मान लो तुम कल सुबह उठो और तुम्हें पता चले कि तुम्हारी मदर जो है वो एक प्रोस्टिट्यूट रही हैं, क्या आप छूटते ही चिल्लाने लगेंगे कि मुझसे ये सवाल क्यों पूछ लिया, या मेरी मदर तो ऐसा कर नहीं सकती है। वो वोट कर सकता है ना, तो वो देश का प्रधानमंत्री चुन सकता है। सॉरी, मुर्गी पहले आई थी या अंडा पहले आया था। इसी पे मेरा सलोनी एक सवाल है, ऐसे मेंटल प्रेशर नहीं बढ़ जाएगा अब बच्चों के ऊपर? किस तरह का मेंटल प्रेशर? आपको इंटर्नशिप अब 18-19 साल का बच्चा, उसकी उम्र ही कितनी है, अगर उसके ऊपर ये सारे प्रेशर आ जाएंगे तो थोड़ा सा नहीं लगता कि दिक्कत होगी? देखिए, जो 18-19 साल का बच्चा है वो वोट कर सकता है ना, तो वो देश का प्रधानमंत्री चुन सकता है। तो ऐसा भी नहीं है कि वो बहुत छोटा है और बहुत प्रेशर वाली जो आप सिचुएशन कह रहे हैं। और दूसरी बात ये कि इंटर्नशिप्स में जब भी ऑर्गेनाइजेशंस इंटर्न्स को हायर करती हैं तो उन्हें पता है कि वो फुल टाइम एम्प्लॉय नहीं है, तो उससे जो आपकी एक्सपेक्टेशंस होती हैं वो एक इंटर्न वाली होती हैं, तो आपको गलती करने का भी स्कोप मिलता है। अगर आप एज एन इंटर्न गलती कर देते हैं तो उन्हें भी पता है कि इंटर्न हो, आपसे गलती हो गई, कोई बात नहीं, आपको समझा दिया जाएगा या डांट दिया जाएगा, आप सीख लेंगे। और अभी तो हम बच्चे को बचा लेंगे 18-19 साल की उम्र में प्रेशर से, पर 21 साल में क्या करेंगे? जो लोग आईएएस बनते हैं 21 साल की उम्र में, वो तो डिस्ट्रिक्ट चलाने का प्रेशर ले रहे हैं ना। तो ये प्रेशर अवॉइडेबल नहीं है, इसलिए बेटर है कि हम इसकी ट्रेनिंग करें, भले ही धीरे धीरे करें। और इंटर्नशिप क्या करती है, साल में 2 महीने आप जब काम कर रहे हैं तो आपको ट्रेन कर रही है, फिर आपके पास क्वेश्चन भी है कि सबको पता है आप इंटर्न हैं, या इंटर्न्स को बहुत ज़्यादा पैसे भी नहीं मिलते हैं, तो ऑर्गेनाइजेशंस के लिए भी ऐसा नहीं है कि उन्हें कॉस्ट जस्टिफाई करनी है उसको हायर करने की, इंटर्न को। तो बहुत सारे लेवरेजेस हैं आपके पास, और मुझे नहीं लगता कि रियलिटी की तैयारी करना प्रेशर की तरह होना चाहिए, जो आपको आज नहीं तो 2-3 साल बाद करना ही है। अगर उसकी तैयारी आप थोड़ी थोड़ी अभी से करने लगें तो ये मुझे लगता है आपके फेवर में ही काम फेवर में जाएगा। और जैसे आप इंटर्न्स की बात कर रही हैं, मैं अगर मेरे ऑफिस की बात करूं, ये सपना जिसने आपका इंटरव्यू लाइनअप किया है, ये गलती करती थी, डांट हम खाते थे, वो तो इंटर्न है ना, वो तो गलती करेगी। तो ये मुझे लगता है बड़ा अच्छा फैक्टर आपने बोला। अच्छा, बात कर लेते हैं हम एस्पिरेंट्स की, जो बच्चे आते हैं। मुझे बताइए, कितना इंटरव्यू आप एक दिन में कर लेती होंगी? हम लोग ऑन एन एवरेज 10-12 लोगों का इंटरव्यू एक दिन में करते हैं। और जिस पैनल में आप बैठती हैं उसमें कितने होते हैं? जो 5 लोग होते हैं जिस पैनल में हम लोग बैठते हैं। अक्सर ऐसा रहता है कि एक महिला का होना जरूरी रहता है, मतलब प्रेफर करते हैं कि एक फीमेल इंटरव्यूअर जो है रहे पैनल में, क्योंकि सोशल सेंसिटिविटी, जेंडर सेंसिटिविटी, ये सब टेस्ट करने के लिए मतलब एक महिला को रखा जाता है पैनल में। और एक से ज़्यादा भी हो सकती हैं बहुत बार, बट मिनिमम प्रेफरेंस रहती है दैट देयर शुड बी एटलीस्ट 1 फीमेल इंटरव्यूअर इन द पैनल। तो ये जिम्मेदारी आपके कंधों पर भी होती होगी ना, क्योंकि मान लीजिए मैं कोई इंटरव्यू देने के लिए जा रही हूँ, ऑब्वियसली मैं तो नर्वस रहूंगी कि मेरा इंटरव्यू है, लेकिन इंटरव्यू लेने वाले के ऊपर कितनी जिम्मेदारी होती है कि मेरे सवाल ये डिसाइड करेंगे इसका आगे का करियर कैसा होगा, तो वो कितना प्रेशर रहता है? देखिए, बहुत जिम्मेदारी का काम है। मान लीजिए घर पर मेरा कोई बुरा दिन रहा, मान लीजिए सुबह मेरे और हस्बैंड के बीच में कहा सुनी हो गई और मैं इंटरव्यू पर जा रही हूँ, लेकिन मैं अपने उस मूड को इंटरव्यू रूम में नहीं ले जा सकती, क्योंकि ये इंटरव्यू मेरे लिए 10वां इंटरव्यू हो सकता है, 8वां इंटरव्यू हो सकता है दिन का, पर उस कैंडिडेट का एक ही इंटरव्यू होगा। आप समझ रहे हैं, मैं दिन में 12 कैंडिडेट्स को इंटरव्यू करती हूँ, लेकिन उस कैंडिडेट के लिए वो एक इंटरव्यू बहुत ज़रूरी है, और उस इंटरव्यू में दिए फीडबैक से वो अपने आप के बारे में ओपिनियन बनाता है या बनाती है, और उससे उसका कॉन्फिडेंस इम्पैक्ट होता है। तो जिस कैंडिडेट ने मेंस क्वालिफाई किया है और अब वो जा रहे हैं, बस आखिरी पड़ाव बचा उनका आईएएस बनने के लिए, डीएम बनने के लिए, और उस पड़ाव में उन्हें मान लीजिए मेरे गुस्से के चलते या मेरे घर की परेशानी के चलते कोई गलत फीडबैक दे दिया जाए, या कोई बहुत हार्श फीडबैक दे दिया जाए, या बहुत केयरलेस तरीके से उनको हैंडल कर लिया जाए, तो उनके लिए वो जो अपॉर्चुनिटी है वो लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी है, और वो कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती है। तो मॉरली, एथिकली और प्रोफेशनली बहुत जिम्मेदारी होती है हम पे एज एन इंटरव्यूअर कि हम अपनी जो मनोस्थिति है उसको बाहर रखें इंटरव्यू रूम से, और जो हमारी ड्यूटी कॉल करती है, जो कि एक अच्छा इंटरव्यूअर होना, सही सवाल पूछना, उनकी पर्सनालिटी से रेलेवेंट सवाल पूछना, ये हम करें। बहुत बार ऐसे होता है कि कोई कैंडिडेट होते हैं जिनको आप सुनते हो, शुरू में ही कोई कैंडिडेट कुछ गलती कर देते हैं और आप ओपिनियन फॉर्म कर लेते हो कि अरे ये कैंडिडेट तो अच्छा नहीं है, लेकिन आप इस ओपिनियन को कैरी फॉरवर्ड नहीं होने दे सकते, क्योंकि हो सकता है वो कैंडिडेट शुरू के 5 मिनट अच्छा ना रहा हो, लेकिन बाद के 25 मिनट 30 मिनट अच्छा परफॉर्म करे। तो ये जो हमारे भी बायसेस हैं एज एन इंटरव्यूअर,
हमें इन्हें भी बाहर छोड़ना पड़ता है। या कोई कैंडिडेट है जिसको आपने बाहर देखा, इंटरव्यू रूम के बाहर देखा, और आपको लगा कि ये तो अच्छे नहीं है, आपका फर्स्ट इंप्रेशन अच्छा नहीं रहा उनको लेकर, पर आप इस पर्सनल बायस को इंटरव्यू के बीच में नहीं आने दे सकते। तो एज एन इंटरव्यूअर आप पर बहुत सारी जिम्मेदारी होती है कि आप अपने काम को ऐसे करें कि सामने वाले की हेल्प हो सके, ना कि आप कुछ अपने पर्सनल बायस के चलते उनकी इस अपॉर्चुनिटी को इम्पैक्ट कर दें। अच्छा, इस मॉक इंटरव्यू में पता नहीं मैं ये सवाल पूछ सकती हूँ या नहीं, ये जो सवाल आप लोग लेकर आते हैं ये आपने खुद तय किए हुए होते हैं, या पांचों इंटरव्यूअर्स आपस में डिसाइड करते हैं, या ओवरऑल एक पर्सनैलिटी को देखकर आप ऑन द स्पॉट डिसाइड करते हैं कि मुझे देखिए, इससे क्या जब एक पूछना है? कैंडिडेट हमारे पास आता है तो साथ में उसका डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म आता है जिसको डैफ बोलते हैं। उस डैफ में आपके माता पिता क्या करते हैं, उनकी क्या सैलरी है, से लेकर आपकी क्या अचीवमेंट्स रही लाइफ में, आपकी क्या हॉबीज़ हैं, आप कहाँ पैदा हुए, उसका पोस्टल कोड क्या है, सारी डिटेल्स होती हैं। तो एक कैंडिडेट के इंटरव्यू रूम में आने से पहले ही हमारे पास डैफ आ जाता है। तो उस डैफ के बेसिस पर हम सोच लेते हैं कि इनसे कुछ सवाल पूछे जाएंगे। दूसरी बात, ऐसा नहीं है कि जो मेरे मन में सवाल आ रहे हैं मैं वो पूछ रही हूँ। आइडिया ये है कि जिस तरह के सवाल एक्चुअल इंटरव्यू में पूछे जाएं, या जो भी यूपीएससी की पुरानी ट्रांसक्रिप्ट्स हैं जिन बच्चों ने इंटरव्यूज दिए, थोड़ा वो भी हमारा एक डायरेक्शन देता है हमें कि हम उस तरह के ही सवाल पूछें। आईक्यू लेवल चेक करने के लिए नहीं, क्योंकि इन दी एंड ऑब्जेक्टिव ये नहीं है कि मैं अपने सवाल का आंसर ले लूँ उस कैंडिडेट से। ऑब्जेक्टिव ये है कि जब ये एक्चुअल इंटरव्यू देने जाए तो ये क्वालिफाई कर पाए। तो ये जैसे पास्ट ईयर क्वेश्चंस होते हैं ना पेपर में, एग्जामिनेशन पेपर में, तो पूछने को तो इकोनॉमिक्स के पेपर में कुछ भी पूछ सकते हैं, लेकिन हम क्या, उसका कंपस क्या रहता है, हम देखते हैं पिछले साल क्या पूछा गया था, उससे पिछले साल क्या पूछा गया था, तो एक पैटर्न ड्रॉ करते हैं। ऐसे ही इंटरव्यू में भी एक पैटर्न ड्रॉ किया जाता है। आईक्यू क्या चेक करते हैं यूपीएससी इंटरव्यू में वो तो एक अलग सवाल है, लेकिन जो आपका ये सवाल था कि हम सवाल अपने मन से पूछते हैं, तो ऐसा नहीं है कि हम आज मेरा मन था कि मैं किसी से पूछ लूं कि ये बताओ ए के बाद बी क्यों आता है। तो ऐसा नहीं है कि मैं अपने मन का, या मेरा मन है तो मैं पूछ लूं मुर्गा पहले आया था या अंडा पहले, सॉरी मुर्गी पहले आई थी या अंडा पहले आया था। तो ये इट्स नॉट ऑन मी। ऐसा नहीं है कि मैं ये सवाल इसलिए पूछ लूं क्योंकि बस मेरे को आ नहीं रहा है, या मैं कुछ भी इकोनॉमिक्स का पूछ लूं, अच्छा मुझे बताइए कि संक कॉस्ट फैलेसी क्या होता है, क्योंकि मुझे याद नहीं आ रहा है कि क्या होता है। तो ये क्राइटेरिया नहीं है। क्राइटेरिया है कि जो आप पहले इंटरव्यूज हुए हैं, यूपीएससी के जो एक्चुअल इंटरव्यूज हैं, उस तरह के सवाल आपसे पूछे जाएं। आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म दिया गया है उसके बेसिस पर, क्योंकि प्रोबेबिलिटी यही है कि उसी के बेसिस पर आपसे सवाल पूछे जाएंगे। मान लीजिए आप मध्य प्रदेश से आते हैं और मध्य प्रदेश में छतरपुर से आते हैं, तो बहुत लाइकली है कि आपसे छतरपुर के बारे में पूछा जाएगा। अब मैं अचानक से आपसे नासिक के बारे में पूछने लग जाऊं, महाराष्ट्र में, तो उसके चांसेस कम है। तो आपके एप्लीकेशन फॉर्म को देखकर जो भी प्रोबेबल क्वेश्चंस बनते हैं हम जनरली उनको पूछते हैं। और जो सवाल ट्रिकी होते हैं, जैसे कि आपने बहुत बार सुना होगा कि हम ऐसा सवाल पूछ लेते हैं कि मान लो तुम कल सुबह उठो और तुम्हें पता चले कि तुम्हारी मदर जो हैं वो एक प्रोस्टिट्यूट रही हैं। अब ऐसा कोई सवाल अगर कोई पूछ लेता है तो आप कहेंगे ये सवाल तो मेरे डैफ से रिलेटेड ही नहीं है, मेरे डैफ में तो इसका कुछ लिखा ही नहीं था, ये क्यों पूछा गया। तो जो ऐसे वाले सवाल पूछे जाते हैं ये आपका टेम्परामेंट टेस्ट करने के लिए पूछे जाते हैं, देखने के लिए कि जब आपसे कोई ऐसा सवाल पूछा जाएगा जो आपको अनकंफर्टेबल कर सकता है तो आप कैसे रिएक्ट करेंगे। क्या आप छूटते ही चिल्लाने लगेंगे कि मुझसे ये सवाल क्यों पूछ लिया, या मेरी मदर तो ऐसा कर नहीं सकती हैं, या आप उसको कामली हैंडल करेंगे। क्योंकि जब आप एक ऑफिसर बन जाते हैं तो आपकी लाइफ में बहुत सारी ऐसी सिचुएशंस आती हैं जो अनकंफर्टेबल हो सकती हैं, अनएक्सपेक्टेड हो सकती हैं और अनसर्टेन हो सकती हैं। क्या आप उसमें अपना आपा खो देते हैं, या आप कामली सोचते हैं, अपनी सूझबूझ को यूज़ करते हैं, अपने टेम्परामेंट को कंट्रोल में रखते हैं और फिर आंसर करते हैं। तो ये बेसिकली टेस्ट किया जाता है।